हाय एवरीवन, दिस इज ह्यूमन राइट। वेलकम टू स्ट्रेटजी कोडर्स। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे फेयर वैल्यू गैप। सो फेयर वैल्यू गैप एक कॉन्सेप्ट है कि आईसीटी इनर सर्कल ट्रेडर ने दिया था। सो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर होता क्या है कि हमारे पास है ना 3 ग्रीन कैंडल्स होती है। तो पहले हम बुलिश वाला वर्जन देख लेते हैं। तो इसमें हमारे पास 3 ग्रीन कैंडल होती है और उसमें जो बीच वाली कैंडल होती है ना उसका साइज़ बड़ा होता है। उसका साइज़ है ना एवरेज कैंडल से ना, ये वाली ऐसी जो एवरेज कैंडल्स है ना उनके साइज़ से बड़ा होता है। ओके। सो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद है ना जो थर्ड कैंडल है, ठीक है, जैसे कि कैंडल नंबर लेट्स से थर्ड, ओके, कैंडल नंबर सेकंड, कैंडल नंबर वन, ऐसा। तो ये जो थर्ड कैंडल्स है ना इसका जो हाई है, ओके, ये होता है छोटा जो हमारी फर्स्ट कैंडल का लो है इससे, ठीक है। तो यहाँ पे एक गैप बनता है, तो इन दोनों के बीच में जो गैप है ना इसको ही बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। सो ये होता है फेयर वैल्यू गैप। तो जैसे कि यहाँ पे आप इंडिकेटर में देख सकते हो कि यहाँ पे आपको ये फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है। अब यहाँ पर लॉजिक ये होता है कि जब भी प्राइस है ना इसके पास आएगा, ठीक है, तो प्राइस वहाँ से बाउंस बैक करेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए आगे जाके प्राइस यहाँ पे आया, ठीक है, तो प्राइस यहाँ से बाउंस बैक किया। तो ये इसका कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे होता है बेरिश फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। तो बेरिश फेयर वैल्यू गैप जो है बुलिश का उल्टा है। तो यहाँ पर भी हमारे पास कैंडल नंबर 3, ठीक है, कैंडल नंबर 2, कैंडल नंबर 1 ऐसा होता है। और यहाँ पर ये जो इसका लो है, ओके, कैंडल नंबर 3 का जो लो है वो फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर होता है। तो यहाँ पे एक गैप बनता है, ठीक है। तो वो जो गैप होता है उसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। फिर यहाँ पे जब प्राइस आता है तो प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ जाता है। तो ये है फेयर वैल्यू गैप, ओके। अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सो यहाँ पर हम जो फेयर वैल्यू गैप यूज़ करने गए ना, तो इसके अंदर है ना हम यहाँ पर ये जो सेकेंड वाली कैंडल है, ठीक है, इस कैंडल को हम इस तरीके से कोट करेंगे कि ये कैंडल बड़ी होनी चाहिए। कैंडल एक नॉर्मल एवरेज कैंडल से काफ़ी बड़ी होनी चाहिए। तो उसकी वजह से उससे हमारे पास जो गैप के जो मतलब जो हमारे पास जो गैप्स आएंगे, ठीक है, जो वैल्यूज़ आएगी ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आएगी, ठीक है। सो यहाँ पे हमने एक मल्टीप्लायर भी लिखा है। अगर सेटिंग में आप देखोगे तो फैक्टर मल्टीप्लायर। सो बेसिकली ये क्या देखता है कि ऑन एन एवरेज जो एवरेज कैंडल का रेंज है, जो ATR है, ठीक है, उससे कितना बड़ा होना चाहिए कैंडल का रेंज। जो हमारी ये वाली कैंडल है इसका रेंज रेंज मतलब कि हाई माइनस लो। सो वो होना चाहिए 2.5 टाइम बेटर, 2.5 गुना बड़ा होना चाहिए। आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। और यहाँ पर हम इसे इस तरीके से बनाएंगे कि जब समझ लो हमारे पास ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, तो हम इसको तब तक नहीं हटाएंगे जब तक हमारे पास एक नया बेरिश फेयर वैल्यू गैप नहीं बनता है, ठीक है। सो ये हमारा लॉजिक है। और हमारे पास अगर बुलिश फेयर वैल्यू गैप रहेगा तो उसे तब तक नहीं हटाएंगे जब तक हमारे पास नया बुलिश फेयर वैल्यू गैप नहीं बनता है, ओके। सो ये कॉन्सेप्ट है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। सो अब इसका हम कोड देख लेते हैं कि किस तरीके से कोड हुआ है। ओके, सो काफ़ी सिंपल कोड होने वाला है इसका। इसमें हमने यहाँ पे इंडिकेटर लिखा, फिर यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप लिखा है, फिर यहाँ पे ओवरले में ट्रू कर दिया। इसके यूज़र इनपुट है 2, टूल टिप हमने दे दिया है यहाँ पर, ओके। फिर फैक्टर में हमने एक यूज़र इनपुट लिया है फ्लोट का, 2.5 का। देन उसके बाद हमारा जो ATR है, ठीक है, वो हमने यहाँ पे रखा है TR.ATR। ये हमारा इंडिकेटर है, ये यूज़र इनपुट में नहीं आना चाहिए, इसको मैं नीचे रख देता हूँ, ओके। तो ये हो गया हमारा ATR, ओके। फिर उसके बाद जो हमारी बुल कंडीशन है वो सिंपल है, मतलब कि एक ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, क्लोज इज ग्रेटर देन ओपन। जो बियर है वो हमारी रेड कैंडल होनी चाहिए, क्लोज इज स्मॉलर देन ओपन। फेयर वैल्यू गैप जो है, फेयर वैल्यू गैप हमारा फेयर गैप जो है, फेयर गैप क्या है कि हम जो ये कैंडल काउंट कर रहे हैं, ठीक है, ये जो बीच मिडल वाली कैंडल काउंट कर रहे हैं ना, ये कैंडल, ये मिडल वाली कैंडल, इसको हम किस तरीके से कोट कर रहे हैं, ये वो है। सो बेसिकली यहाँ पे होना क्या चाहिए कि जो हाई माइनस लो है, हाई माइनस लो मतलब क्या होता है, कैंडल का रेंज। सो हाई माइनस लो जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए ATR इंटू फैक्टर। ATR जो है वो बताता है कि एवरेज कैंडल का क्या रेंज चल रहा है, एवरेज टू रेंज, इंटू फैक्टर। सो हम इससे ये देख रहे हैं कि एवरेज कैंडल का बॉडी साइज इंटू फैक्टर कितना बड़ा होता है, ओके। और हमारा हाई माइनस लो जो मिडल कैंडल का है ना वो उससे ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। लेट्स से इसका हाई और लो है ना, और लेट्स से 20 का है, ओके। और जो हमारा एवरेज ATR है ना, ATR 5 का है, ठीक है, इंटू फैक्टर 2.5। तो 5 इंटू 2.5 करोगे तो आपको 12.5 आएगा, ठीक है। तो जो 20 है वो 12.5 से बड़ा है। सो बेसिकली ये हमारी जो फेयर वैल्यू गैप है वो कंडीशन सही है। फिर उसके बाद आता है बुल फेयर वैल्यू गैप और बियर फेयर वैल्यू गैप। तो हमारा जो फेयर वैल्यू गैप है ना वो हमने सिंपल रखा है, 3 बुलिश कैंडल होनी चाहिए। जो मिडल वाली कैंडल है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने हिस्ट्री डिफरेंसिंग में यहाँ पे 1 लिखा है, ठीक है, तो मतलब कि मिडल वाली कैंडल है, ओके। सो हिस्ट्री डिफरेंसिंग 0 से चालू होती है। तो जब भी आप यहाँ पे होगे ना, ऐसे 3 वैल्यू का
यहाँ से मैं ड्राइंग, ओके। सो जैसे कि ये तीन कैंडल का अगर हमारा पैटर्न है, ठीक है, तो ये वाली जो कैंडल है ना, ये कैंडल नंबर 0 है, ओके। कोड के हिसाब से ये कैंडल नंबर 1 हुआ, ये कैंडल नंबर 2 हुआ, तो यहाँ पे हमने 1 लिखा है, ओके। यहाँ पे हमने 1 लिखा है। फिर उसके बाद जो लो है वो ग्रेटर होना चाहिए हाई 2 बार होगा, मतलब कि ये वाला जो लो है, ठीक है, ये जो लो है, ये जो लो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए, ये जो लो है हमारा ये ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, ये हाई से, ये वाले हाई से। सो ये वो लॉजिक है। तो ये सारी कंडीशन अगर ट्रू होती है हमारी, तो हमारे पास एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। बेरिश फेयर वैल्यू गैप जो है वो उसका एग्जैक्ट यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे हमारे पास 3 रेड कैंडल होनी चाहिए, फेयर गैप होना चाहिए दोनों के अंदर भी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम मैट डॉट एबीएस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो यहाँ पर फेयर गैप होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर हाई माइनस लो, ओके, सॉरी, हाई शुड बी स्मॉलर देन लो 2 बार अगो। सो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ कि लेट्स से कि हमारे पास एक रेड वाली कंडीशन है, ठीक है, वैसे हम यहाँ पर है, ठीक है, तो ये जो करंट हाई है ना, ये वाला हाई, ठीक है, ये जो लो है, ओके, इससे छोटा होना चाहिए, तो ये वही है बेरिस में, हाई शुड बी स्मॉलर देन लो 2 बार अगो, ठीक है, ये हो गया। फिर हमारा बॉक्स क्रिएशन है कि हम बॉक्स को किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं। अब बॉक्स में मैं आपको बता देता हूँ, बॉक्स में वैल्यूज़ होती है, ठीक है, तो बॉक्स में ना बेसिकली 4 वैल्यूज़ होती हैं, ओके। सो ये होता है टॉप, ये टॉप है, ये है बॉटम, ये होता है लेफ्ट, ये होता है राइट। तो ऐसा बॉक्स में 4 वैल्यू होती है, ठीक है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट। तो ये 4 वैल्यू को अगर आप यूज़ करके 4 वैल्यू को डालोगे तो आपका एक बॉक्स बनता है। ये बॉक्स जो है रेक्टेंगल जैसा ही होता है, जो हमारा जैसे ऑल्ट शिफ्ट आर से जो रेक्टेंगल निकलता है, ये वैसा ही है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए हमने बॉक्स के लिए सिंपल यहाँ पे लिया है, बुलिश बॉक्स लिया है और बेरिश बॉक्स लिया है, इसको वार कीवर्ड से हमने यूज़ किया और NA से असाइन कर दिया है, ठीक है। फिर जब भी हमारे पास बुलिश फेयर वैल्यू गैप होगा, तो बुलिश फेयर वैल्यू गैप मतलब कि ये वाला जो है हमारे पास ग्रीन वाली लाइन होती है, ठीक है, अगर ये हमारे पास जब ग्रीन वाली लाइन होगी जब भी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो वैल्यूज़ है, ठीक है, जो मैंने आपको ये बताया लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम, वो हम लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बार इंडेक्स 2 बार होगा, मतलब कि हम ये कैंडल पे हमारा जो है कंफर्म हुआ, ठीक है, तो हम यहाँ पे से इसका ये बार इंडेक्स उठाएंगे और यहाँ से हम इसका जो लो पॉइंट है वो उठाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही किया हमने, यहाँ पे हमने बार इंडेक्स लिया है, ओके, और जो बॉटम है, बॉटम पॉइंट है वो इसका हाई 2 है, हाई 2 बार होगा, ओके, ये हो गया। फिर हमारा है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा है लेफ़्ट और टॉप। तो लेफ़्ट और टॉप के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे लेफ़्ट के लिए हमने यहाँ पे बार इंडेक्स +10 हाइपोथेटिकली एक नंबर डाल दिया है, बार इंडेक्स +10, क्योंकि हम ये इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे बार इंडेक्स +10 हो गया ये, और जो हमारा टॉप है वो सिंपली कैंडल का लो है। तो इस तरीके से हम बॉक्स को बनाएंगे। फिर यहाँ पर हमने एक्स लॉक में डाल दिया है बार इंडेक्स, ओके। अगर यहाँ पे आप टाइम डालते हो, अगर यहाँ पे आप बार इंडेक्स की जगह पे टाइम डालोगे, तो आपको यहाँ पे जैसे कि आपने टाइम डाला है, तो फिर यहाँ पे आपको एक्स लॉक टाइम डालना पड़ेगा, एक्स लॉक डॉट बार टाइम ऐसा डालना पड़ेगा। लेकिन हमने यहाँ पे बार इंडेक्स डाला है, तो यहाँ पे बार इंडेक्स रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे BG कलर डाला है, बैकग्राउंड कलर हमने बस ग्रीन लिया है और ट्रांसपेरेंसी इसका 80 कर दिया है। देन सेम तरीके से हमने बेरिश फेयर वैल्यू गैप किया है। यहाँ पे देखिए हाई लो में थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर हाई लो का थोड़ा डिफरेंस होता है। सो अब हमारा बेरिश फेयर वैल्यू गैप देख लेते हैं। तो बेरिश फेयर वैल्यू गैप काफ़ी सिंपल होने वाला है। यहाँ पर हमारा जो बेरिश बॉक्स है, जैसे हमारे पास बेरिश फेयर वैल्यू गैप है, वैसे हम बेरिश बॉक्स को रीअसाइन कर देंगे बॉक्स डॉट न्यू से। तो हमें यहाँ पे वैल्यूज़ फिल करनी है, जैसे कि लेफ्ट, टॉप, राइट एंड बॉटम। सो उसके लिए सिंपल है, जो हमारा लेफ्ट रहेगा, हमारा जो क्रिएशन है वो यहाँ से चालू है, तो यहाँ पर जो हमारा लेफ्ट है वो ये है, ओके। जो टॉप है वो इसका लो है, जो हमारा राइट है, ओके, वो बार इंडेक्स +10 मतलब यहाँ कहीं पे आएगा, और जो हमारा लो है, ओके, मतलब जो बॉटम है वो इसका हाई है, ठीक है। तो यहीं पे देखिएगा आप, यहाँ पे हमने वही किया है, यहाँ पे हमने बार इंडेक्स 2 बार होगा, फिर इसका लो को असाइन किया, फिर यहाँ पे बार इंडेक्स +10 और यहाँ पे हाई कर दिया है बॉटम में। फिर ये हो गया, फिर हमने बार इंडेक्स कर दिया, फिर यहाँ पे कलर इसको कलर डॉट राइट करके बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंसी 80 कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर ये जो है ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी।
सो अगर हमारे पास ना बुलिश फेयर वैल्यू गैप नहीं है तो मतलब हमारे पास बुलिश फेयर वैल्यू गैप इक्वल टू फॉल्स है, इफ़ नॉट बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। या तो ये लिखो, या तो आप यहाँ पे बुलिश एफ इक्वल टू फॉल्स भी लिख सकते हो, तो दोनों में से कोई भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ना, अगर हमारे पास कोई भी बुलिश फेयर वैल्यू गैप नहीं है तो हम बुलिश फेयर वैल्यू गैप जो हमारे पास एग्जिस्ट करता है ना, उसका हम राइट को बढ़ा देंगे। तो बॉक्स डॉट सेट कर रहे हैं, सेट हम क्या कर रहे हैं, राइट। तो जो राइट है इसको हम क्या करेंगे, बार इंडेक्स +1, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बार इंडेक्स +10 था, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम आगे की तरफ खींचते जाएंगे, जैसे जैसे हमारी कैंडल्स या प्राइस एक्शन बढ़ेगा ना, तो वैसे वैसे हम इसको आगे की तरफ खींचते जाएंगे। ओके, तो फिर हम सेम चीज़ कर रहे हैं बेरिश के साथ भी, इफ़ नॉट बियर इज फेयर वैल्यू गैप, तो हम बॉक्स डॉट सेट राइट कर रहे हैं, बार इंडेक्स +1। सो ये था इंडिकेटर। इसका जो कोड है ना, वो आपको नीचे अवेलेबल मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसे जाके देख सकते हो, ठीक है। और अगर आपको इसमें कुछ भी इशू है या कुछ भी डाउट आ रहा है ना, तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो। ये एक लौता तरीका नहीं है फेयर वैल्यू गैप को कोड करने का, इसके अलावा भी काफ़ी तरीके हैं, ओके। तो ये तरीका मुझे ईजी लगा, सो इसीलिए मैंने आपको ये तरीका सिखाया है। आप इसके अलावा और भी दूसरे तरीके हैं, उनको भी यूज़ कर सकते हो। आज के इस वीडियो में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ चीज़ें कीजिए, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो इस वीडियो को अपने ट्रेडिंग ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू। ट्रेड सेफ।